क्या हमारे देश में अब कोई मॉडल सड़कों पे निकल नहीं सकती? क्या हमारे देश में कोई लड़की सड़कों पे अगर निकलती है तो उसको देख के लोग अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाने लगेंगे? मेरे तमाम सवाल जब आपसे मैं पूछ रहा हूं तो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भाई आज तो किस तरह की घटिया बातें कर रहा। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जो घटना आज गुड़गांव में हुई है, ये घटना मेरी बातों से भी ज्यादा घटिया है। हुआ क्या है, जब आप पूरी तरह सुन लेंगे तो सुनने के बाद आपके जहन में बस एक ख्याल आएगा कि हमारे देश में बहन बेटी अब शायद कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल एक लड़की जो एक मॉडल के तौर पे काम करती है, इंस्टाग्राम पे इसके लगभग 40,000 के करीब फॉलोअर हैं। कुछ उसकी प्राइवेसी की वजह से मैं आपको उसका असली नाम नहीं बता सकता और बताना मेरा काम भी नहीं है और उचित भी नहीं होगा। दरअसल ये लड़की जब सड़कों पे निकलती है, बदकिस्मती से अपने कैब का वेट कर रही थी, इसी दौरान इसकी नज़र अपने बगल में खड़े एक लड़के पे पड़ती है। जैसे ही उस लड़के को देखती है, देखने के बाद ये लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि उस लड़के ने जो कुछ किया वो इस दुनिया में कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था। वो किसी भी सभ्यता से जुड़ा हो, वो किसी भी देश से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, लेकिन इस लड़के ने जो कुछ किया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। दरअसल जब ये लड़की वहां पे खड़ी होती, इसी दौरान वो लड़का इस लड़की को देखता है। शुरू के 1-2 मिनट तक इस लड़की को घूरता है, उसके बाद कुछ अश्लील इशारे करने की कोशिश करता है, शायद लड़की को कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की जब कन्विंस नहीं होती, इसके बाद इस लड़के ने अपना असली रूप दिखाया। लड़का जब वहां पे कुछ कर नहीं पाता तो बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपना चैन खोलता है पैंट का, अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकालता है और उस लड़की को दिखाते हुए मास्टरबेशन चालू कर देता है। लड़की वहां पे खड़ी थी, जानबूझ के वो लड़का उस लड़की को देखता, उसके करीब आता और उसको देख के वहां पे मास्टरबेट करता। इतनी परेशानी उस लड़की को झेलनी पड़ी कि 2-4-6 मिनट तक तो वो लड़की ट्रॉमा में चली गई। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि आप यूं ही सड़कों पे निकले हैं और अचानक से कोई लड़का आपके सामने आके खड़े हो जाए और आपको अपना प्राइवेट पार्ट दिखाने लगे, आपको वो चीजें दिखाने लगे जो शरीर के सबसे निजी अंग होते हैं, और दिखाने के बाद आपको देख के हस्तमैथुन करने लगे। अब ये चीज जब वो लड़की देखती है, शुरू में कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन चूंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, इस वजह से उसको लगा कि इस बात को लोगों के सामने लाना चाहिए, वरना ये आदमी आज किसी को देख के इस तरह से बदतमीजी कर रहा, कल किसी लड़की की इज्जत के साथ खेल भी सकता है, किसी बहन बेटी के साथ गलत काम दुष्कर्म भी कर सकता है। इसके बाद इस लड़की ने धीरे से अपना वीडियो फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और निकालने के बाद, ऑन करने के बाद धीरे से उस लड़के का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद लड़की घर आती है, कुछ देर तक तो ट्रॉमा में रहती है। ट्रॉमा में रहने के बाद उस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पहले उसने पूरी घटना की जानकारी दी और उसके बाद बीच बीच में इस वीडियो के क्लिप को ऐड कर दिया। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप पूरी वीडियो देख लें, उसके बाद इसके बारे में हम बात करें। Something very strange happened to me at Rajiv Chowk, Gurugram. I was returning from Jaipur to Gurugram and my bus dropped me at the Rajiv Chowk, and while I was waiting for the cab, I noticed a man came around me. He was circling and he was constantly staring at me. Initially I just ignored like the others do, but then I noticed that his pants zip was unzipped and he literally kept staring and started masturbating in front of me, and he was very aware of what he was doing. He was just making me feel very uncomfortable and I felt very disgusted. And I don't know about these cabs and all. I initially booked a cab. I was waiting for the driver. I called him many times but he wasn't answering my call, and I had to book the another ride just to avoid this creep man and that situation. तो सुना आपने, इस वीडियो में लड़की ने कैसे बताया कि जब वो निकली थी, इसी दौरान उस लड़की को ऐसे ट्रॉमा को झेलना पड़ा। अब ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे पड़ा तो लोगों का हुजूम सबसे पहले उस लड़की को हिम्मत और हौसला देने में लग गया। लोग भर भर के समझाने लगे कि बेटा तुम हिम्मत मत हारना, बेटा तुम मेहनत करना। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस लड़की के फैन थे, उन्होंने कहना शुरू किया कि मैम हम आपके साथ हैं, आप स्ट्रांग वुमेन हैं, आप इस तरह की घटिया पंथियों से परेशान ना हो, डरे ना, भारत में सेफ हैं। तमाम चीज़ें, वो बातें जो लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल बनके, वो तमाम बातें बोलनी शुरू कर दी लोगों ने। लेकिन फिर वही सवाल निकल के सामने आता है कि अगर हमारे देश के तमाम नौजवान, तमाम पुरुष जाति इतनी ही अच्छी है तो आखिर आए दिन ये रेप की घटनाएं होती कहाँ से है? ये दुष्कर्म करने वाले, ये रेप करने वाले आते कहाँ से? क्या किसी वेस्टर्न कल्चर से आते हैं? हम लोग की बहुत गंदी आदत है कि जब हम कुछ देखते हैं तो कहा जाता है कि ये तो हमारी सभ्यता में था ही नहीं, वो तो विदेशियों ने आके हमको थमा दिया। कभी कहा जाता है कि मुगलों ने आके हमको ये सिखा दिया, कभी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने आके सिखा दिया। अरे सीखने को तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, आपने यही चीज़ें क्यों सीख ली? आज हमारा नैतिक पतन इस कदर हो चुका है कि जब किसी लड़की के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो हम बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन किसी नंग अधरंग लड़की को अगर हम सोशल मीडिया पे देख लें तो फौरन उसको फॉलो करते हैं,
उसकी वीडियो को लाइक करते हैं, और कोई संस्कारी लड़की अगर वीडियो बनाने की कोशिश करे तो हम उसका बाइकआउट कर देते हैं। आज वो लड़की सबसे ज़्यादा फॉलोअर गेन कर लेती है जिस लड़की को गाली देनी आती, जो लड़की अपना जिस्म प्रदर्शन करती है, और जो लड़की अपने आप को लोगों के सामने परोसती है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बुद्धिजीवी निकल के सामने आएंगे जो ये दावा करेंगे कि अरे भाई, लड़कियां भी तो अपने कपड़ों को उतार रही, लड़कियां जो अपने कपड़ों को उतार रही मेरे भाई, वहाँ भी हमें लोग कहा थे। हमारा इंटेंशन ही उसी तरफ है। आज हम क्वालिफिकेशन से ज़्यादा, आज हम पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि लड़कियाँ कपड़ा कितने उतार रही हैं। तो जो लोग फॉलोअर्स के भूखे हैं, जो लड़कियां फॉलोअर्स की भूखी हैं, फिर उन्हें एक शॉर्टकट दिखता है, वो अपने कपड़े उतारती हैं। उनको देख के 4-6 लड़कियां और मोटिवेट होती हैं, वो भी अपने कपड़े उतारती हैं। लेकिन असल मुद्दा ये नहीं है। लड़कियां क्या पहन रही, क्या नहीं पहन रही, ये अलग चर्चा का विषय है, उस पर भी कभी हम वीडियो बना देंगे। लेकिन आज जिस घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? एक लड़की जो गुड़गांव जैसे इतने हाईटेक शहर में, हाईटेक सिटी पे, हाईटेक सड़क पे खड़ी है, कैब का इंतजार कर रही है, ओला उबर वहां चलता है, तमाम कैमरे लगे होंगे, तमाम लोग वहां पे होंगे, लेकिन इसके बावजूद एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को बीच सड़क पे निकाल दे। चेहरे पे उसने मास्क लगा रखा है, क्योंकि उसको पता है कहीं मैं फंस न जाऊं, और इसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट को उस लड़की को दिखाते हुए हस्तमैथुन करता है। लड़की जब वीडियो बनाती है, वीडियो वायरल करती है, तब जाके लोगों को पता चलता है। नहीं तो आप सोच के देखिए कि वहां पे सैकड़ों लोग गुजरे होंगे, सैकड़ों गाड़ियां गुजरी होंगी, किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। सबके लिए आज इतना कॉमन हो गया है कि एक लड़की सड़क पे खड़ी है, उसको देख के लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, एक आदमी इस तरह से बदतमीजी कर रहा है, लोग वहां से चले गए। लड़की को खुद वीडियो बनाना पड़ा, और अभी तक सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इस लड़के को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, इस लड़के को अरेस्ट नहीं किया जा सका, और शायद पुलिस के पास इस लड़की की कोई पहचान है ही नहीं। ये लड़का कौन है, कहां से आया था, इसका इंटेंशन क्या था, क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त है, या फिर जानबूझ के इस लड़की को परेशान करने के लिए इसने ऐसी हरकत की? ये तमाम सवाल आज पानी की तरह तैर रहे हैं। ये तमाम सवाल हमारे आपके जहन में, आप वीडियो देख रहे हैं तब तक आपके दिमाग में रहेगा। घंटे 2 घंटे बाद मुझे कोई दूसरी खबर मिल जाएगी, मैं भी इस घटना को भूल जाऊंगा। घंटे 2 घंटे बाद आप तब तक 10-15 वीडियो और देख चुके होंगे, आप भी इस घटना को भूल जाएंगे। लेकिन जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ, वो लड़की शायद अब सोशली तौर पे आने में डर जाए। इस वीडियो को देखने के बाद जो 13-14 साल की लड़कियां हैं जो सड़कों पे निकलना चाहती हैं, उनके बाप हो सकता है उनको निकलने ना दें, उनको ही रोक दिया जाए कि बेटा जमाना बड़ा खराब है, तुम बाहर ना जाओ। जबकि जमाना खराब हम लोगों ने कर रखा है, जमाना खराब हमारी आपकी वजह से है, और इसमें किसी और की कोई गलती ही नहीं है। आप भी जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं। कल मैं खुद अपनी वीडियो में चीख के कह रहा था कि हमारे देश की ऐसी सभ्यता नहीं थी, वो तो वेस्टर्न वालों ने डाल दिया, वो तो पॉर्न फिल्मों ने ये सब डाल दिया हमारे दिमाग में, बाकी हम बड़े अच्छे थे। ये कह के मैंने भी अपना पल्ला झाड़ा था, लेकिन आप लोगों में से कई समझदार लोग थे जिसने उस वीडियो में मुझे फटकार लगाई थी और कहा था कि प्रखर अपने वीडियो में इस तरह की कमियों को अपने छुपा के, अपने लोगों की कमियों को छुपा के हमेशा विदेशों पे ठीकरा फोड़ना सही नहीं है। तब जाके मैंने रियलाइज़ किया, और जब ये घटना निकल के सामने आई कि हाँ सच में ये चीज़ें सही नहीं है। बहरहाल सवाल सरकार से भी है, शासन से भी है कि अगर आपके अंदर इतनी ही काबिलियत है तो आपके राज्य के अंदर जहाँ हर 1 सेकंड पे आदमी टैक्स देता है, हर 1 सेकंड पे 1 कदम रखता है तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है। ऐसे देश में अगर हमें सुरक्षा भी ना मिल सके तो फिर हम इतना टैक्स क्यों देते हैं? अगर हमें सिक्योरिटी ही ना मिल पड़े तो फिर आखिर पुलिस प्रशासन, शासन व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब है? जब हमारे देश की बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं, आम सड़क पे उनको अपना प्राइवेट पार्ट लोग दिखा के चले जा रहे हैं और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा। खैर, मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक किया जाए, चूंकि ऐसी वीडियो जब निकल के सामने आती हैं तो शासन, प्रशासन, आम जनमानस सबसे एक सवाल होता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इन घटनाओं के लेके जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाब कौन देगा? खैर, तो फिलहाल ये पूरी खबर थी। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और हम सरकार से ऐसे सवाल और आपस में ऐसे सवाल पूछते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। जो भी हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आए दिन बिना किसी डर के हम सवाल पूछते रहते हैं। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।